डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामापुरा में मौजा नंबर 208, 209 और 210 पर स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे और तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर पीड़ित पक्ष और कांग्रेस पार्टी ने मैदान के पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता की। पीड़ितों ने तहसील कर्मचारियों और स्थानीय व्यक्तियों पर सांठ-गांठ का आरोप लगाते हुए कब्रिस्तान की जमीन को बचाने की मांग की। पीड़ित अहमद जमाल ज्ञानी ने बताया कि 1291 फसली वर्ष 1883-84 से कब्रिस्तान खतौनी और खसरे में दर्ज है और नगर निगम के असेसमेंट रजिस्टर में भी टैक्स मुक्त कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत है। यह कब्रिस्तान 150 वर्षों से मुस्लिम समुदाय द्वारा दफन और फातिहा के लिए उपयोग किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक खन्ना ने तहसील कर्मचारियों लेखपाल ओम प्रकाश पांडे और कानूनगो की मिलीभगत से बिना कोर्ट के आदेश के आरजी नंबर 208 और 210 पर फर्जी तरीके से अपने पिता और दादा का नाम चढ़वाया। वर्तमान में यह जमीन आबादी के रूप में दिखाई जा रही है और 18 जून 2025 से वहां अवैध दीवार निर्माण और कब्जा शुरू हो गया है। ज्ञानी ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जांच के नाम पर कब्जा करवाया गया। उन्होंने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत कब्रिस्तान की देखरेख के लिए उनकी कमेटी नियुक्त है। पीड़ितों ने 31 जनवरी 2025 को एसडीएम सदर की अदालत में फर्जी नाम हटाने के लिए वाद भी दायर किया है, जो लंबित है। ये हमारी पूर्वजों की कब्रिस्तान है, जो रामापुरा स्थित गुरुबाग खालसा स्कूल के सामने है, जिस पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और जिसमें तकरीबन 4 बिस्सा जमीन पर कब्जा कर लिया है। और ये है जबकि हमारी व्यवस्था है, और जबकि हमारी व्यवस्था 1291 फसली सन 1883-84 जो बंदोबस्ती नक्शा बना तब से कब्रिस्तान चली आ रही है, जिसमें मुसम्मात बुलाकनी कुंवर ने हमारे पूर्वज ज्ञानी को दिया। अराजी नंबर 208 कब्रिस्तान, 209 रास्ता और 210 कब्रिस्तान जिसमें दर्ज है। आज लगभग रामापुरा स्थित एक कब्रिस्तान, जिसको एक ज्ञानी परिवार लगभग 300 वर्षों से फैयाज अहमद ज्ञानी, अहमद जमाल ज्ञानी, जिनके पूर्वजों को यहाँ के उस समय के मुसम्मात बुलाकनी कुंवर साहब ने इनको दान में इनके परिवार को दिया था और वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान के रूप में इसका दर्ज हुआ, जिसमें इनका पंजीयन संख्या 2400 है। आप सबको मालूम है, जब कब्रिस्तान एक बार दर्ज हो जाता तो उसमें कोई न रजिस्ट्री होती है, न दान होता है, न किसी और इस तरह की कोई परंपरा निभाई जाती है। उसका सिर्फ एक उपयोग होता है, जब इनके पूर्वज या उनके परिवार के लोग कोई इंतकाल कर जाते हैं तो उनको वहाँ पे दफन किया जाता है, या फिर जो पूजा पाठ से संबंधित जो इनके धर्म के हिसाब से होता है उसको लोग करते हैं। लेकिन एक खन्ना साहब एक फर्जी 2002 बैक डेट में जो इसको तैयार कराया गया 2009 में लेखपाल के खतौनी भी नहीं है, हाथ से कुटरचित तैयार करके इन लोग को साजिशन, आज जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अक़लियत के लोगों को परेशान करने के क्रम में एक ज्वलंत उदाहरण है, एक उदाहरण है कि किस तरह से सीधे सीधे उस जमीन के पार्ट को काट करके कमर्शियल उपयोग करने के लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।